गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास लेने जा रहे हैं प्रबंधीय लेखांकन क्या होता है। ठीक है, अकाउंट की क्लास है। प्रबंधीय लेखांकन क्या होता है, देखिए पहले तो हम दोनों का मतलब अलग अलग जानेंगे कि दोनों का मतलब क्या होता है। प्रबंध का मतलब होता है निर्णय लेना, ठीक है। और लेखांकन का मतलब होता है उन वित्तीय चीजों के बारे में लिखना जिसे हम मुद्रा में माप सकते हैं। किसमें? उन वित्तीय लेखों को लिखना जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं। मुद्रा मतलब पैसों में माप सकते हैं, ठीक है। ठीक है, प्रबंध का मतलब क्या हुआ? निर्णय लेना। और लेखांकन का मतलब होता है उन वित्तीय लेखों को लिखना, उन वित्तीय जो फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें हैं, जो पैसों से रिलेटेड चीजें हैं, उन्हें लिखना और उन्हें उससे क्या करना, उन्हें मुद्रा में मापना, ठीक है, उन्हें पैसों में मापना। ये चीजें क्या कहती है आपके प्रबंध लेखांकन। अब प्रबंध लेखांकन क्या होता है? प्रबंध लेखांकन का एक नाम और होता है। क्या होता है प्रबंध लेखांकन का एक नाम? प्रबंध लेखांकन का एक नाम होता है निर्णायक लेखांकन। क्या होता है? निर्णायक निर्णयन लेखांकन, ठीक है। इसे प्रबंध लेखांकन के साथ साथ प्रबंधकीय लेखांकन के साथ साथ निर्णय लेखन भी जानते हैं, ठीक है। निर्णय लेखन भी बोला जाता है इसे, ठीक है। इसका जो ये हमारे इसका विकास कब हुआ था, इसका प्रचलन कब हुआ था? इसका प्रचलन हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, ठीक है। 1905 ईस्वी में, 5 दशक पहले, 5 दशक पहले, ठीक है। 5 दशक पहले इनका क्या हुआ था? 1905 ईस्वी में इसका विकास हुआ था, ठीक है। पहली बार इनका विकास किसने किया था? पहली बार विकास किया था जेम्स एच विल्स ने। पहली बार, ठीक, किसने किया था? जेम्स एच विल में। 19 कब हुआ था? पहला प्रचलन का कब हुआ था? प्रचलन हुआ था 1905 में। और इसका विकास कब हुआ? इसका विकास हुआ आपका 1950 में। मतलब ये समझ लीजिए जब से फॉलो हुआ, ये कब फॉलो हुआ? 1950 ईस्वी में, ठीक है। क्या था इसका? प्रबंध लेखांकन क्या किसे बोलते हैं? हम निर्णय लेखन को भी बोलते हैं। प्रचलन इसका 1905 ईस्वी में, 5 दशक पहले हुआ था, ठीक है। JMH विल्स पहली बार उन्होंने इसका प्रकाशन किया, ठीक है। विकास इनका 1950 ईस्वी में हुआ, ठीक है। प्रबंध लेखांकन है वो भविष्य की घटनाओं पर आधारित होता है। जो भविष्य में घटनाएं होने वाली हैं उनसे उनको बचाता है, ठीक है। तो क्या कराता है? ये प्रॉफिट के लिए होता है और लॉस को खत्म करता है, मतलब कम करता है। मतलब प्रॉफिट को बढ़ाता है, लाभ को बढ़ाता है, और क्या करता है? और हानि को कम करता है, ठीक है। लाभ को बढ़ाता है और हानि को कम करता है। ये किसका काम होता है? प्रबंधीय लेखांकन का। अगर जैसे मान के चलिए, अगर आपने प्रबंधीय लेखांकन कराया, ठीक है, किसी भी कंपनी में या किसी भी चीज में, तो आपने प्रबंधीय लेखांकन कराया, तो आप उसको तरीकों को कैसे करेंगे? आपको पहले क्या करना होगा? वित्तीय लेखांकन का आवश्यकता पड़ेगी। छोटे छोटे व्यवसायों के लिए हमेशा वित्तीय लेखांकन की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे व्यवसाय के लिए वित्तीय लेखांकन की, ठीक है। लेकिन बड़े के लिए क्या होगी? बड़े के लिए आपको प्रबंधीय लेखांकन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका लॉस होने वाला है कंपनी में, अगर आपका क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है कंपनी में, तो ये कम कर देता है आपके लॉस को, ठीक है। ये मैनेजमेंट होता है, मैनेज करना होता है कि आपके प्रॉफिट को कैसे कम किया जाए, उस तरीके को ढूंढता है कि प्रॉफिट को कैसे कम किया जाए और
प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए और लॉस को कैसे कम किया जाए। ठीक है, क्या करता है ये, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए और लॉस को कम कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये बड़े बड़े व्यवसाय के लिए क्या होता है आपका प्रबंधकीय लेखांकन। अच्छा, एक बात बताइए कि प्रबंधकीय लेखांकन अनिवार्य होता है या ऐच्छिक होता है? क्या होता है प्रबंधकीय लेखांकन? ऐच्छिक का मतलब, अनिवार्य मतलब होता है जरूरी, ठीक है, और ऐच्छिक का मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पर, मतलब अपनी इच्छा से। ठीक है, तो क्या होता है प्रबंधकीय लेखांकन, अनिवार्य होता है या ऐच्छिक होता है? देखिए, प्रबंधकीय लेखांकन क्या होता है, ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से होता है, अगर हम चाहें तो करा सकते हैं, ना चाहे तो ना कराएं। ठीक है, अगर आपको लॉस कम करना है तो आपको प्रबंधकीय लेखांकन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको लॉस कम करना है तो क्या जरूरत पड़ेगी, प्रबंधकीय लेखांकन की। लेकिन आपकी मर्जी है ना, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं है कि आपको प्रबंधकीय लेखांकन कराना जरूरी है। ठीक है, ये था हमारा क्या था, प्रबंधकीय लेखांकन क्या होता है। ठीक है, अब ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है हमारे फादर, प्रबंधकीय लेखांकन के पिता हैं आपके F.W. टेलर। ठीक है, तो ये थे आपके क्या, ये थे आपके प्रबंधकीय लेखांकन के प्रबंधकीय जो साइंस, उन्होंने जिसने साइंस के तरीके से उन्हें फादर ऑफ पिता कहा जाता है। ठीक है, प्रबंधकीय लेखांकन के, तो वो हैं आपके F.W. टेलर। ठीक है, अब प्रबंधकीय लेखांकन का कार्य क्या होता है? प्रबंधकीय लेखांकन का कार्य होता है समंकों की प्रस्तुतिकरण करना। मतलब समंकों को, मतलब प्रबंधकीय लेखांकन का कार्य। अब क्या होता है इनका कार्य? इनका कार्य होता है समंकों का प्रस्तुतिकरण करना, समंकों का प्रस्तुतिकरण करना। समंकों का मतलब क्या होता है? समंकों का मतलब होता है संख्याओं से। ठीक है, संख्याओं के समूह से, संख्याओं के समूह को दिखाना, ये किसका कार्य होता है? आपका प्रबंधकीय लेखांकन का कार्य होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपकी एक कंपनी है। ठीक है, अगर कंपनी है तो कंपनी के बहुत सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, पॉलिसी होती है, कंपनी की बहुत सारी नीति होती है। ठीक है, उनको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, कहाँ मैनेज करना है, किस चीज को कैसे फॉलो कराना है, ये काम सारा होता है प्रबंधकीय लेखांकन का। ठीक है, ये सारा काम क्या होता है? प्रबंधकीय लेखांकन का। प्रबंधकीय लेखांकन हमारे लिए अनिवार्य नहीं होता, ऐच्छिक होता है, लेकिन जो भी कार्य करता है बहुत अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, तो प्रबंधकीय लेखांकन के लिए क्या करना जरूरी होता है कि हम संख्याओं के समूह को कैसे एकत्र करें, कैसे उसकी पॉलिसी को बनाएं, ठीक है, कैसे उसे मैनेज करवाएं, कैसे उसका कार्य को समाप्त करें। ठीक है, ये सारा काम किसका होता है? ये होता है आपका प्रबंधकीय लेखांकन का। ठीक है, देखिए प्रबंध लेखांकन के उद्देश्य, अब क्या है, उनके उद्देश्य क्या क्या है, क्यों बनाया जाता है प्रबंध लेखांकन? अब देखिए, व्यवसाय के नियंत्रण एवं नियोजन में सहायक। नियंत्रण मतलब व्यवसाय को कैसे नियंत्रण में रखा जाए, किस तरीके से नियंत्रण में रखा जाए, उसकी योजना, नियोजन मतलब होता है योजना बनाना, किस योजना में सहायक हो, कैसे योजना बनाया जाए। ठीक है, अब होता है वित्तीय निर्वचन में सहायता। निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या करना, मतलब पैसों की, वित्तीय का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड। ठीक है, पैसों से रिलेटेड जो भी व्याख्या है उसमें सहायता करना। ठीक है, कैसे 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 मैनेज किया जाए। ठीक है, संगठन में सहायक, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ऑर्गेनाइज मतलब ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में सहायक होता है। कर्मचारियों के प्रति लक्ष्य निर्धारित, और प्रबंध लेखांकन क्या करता है? कर्मचारियों को पहले से ही निर्धारित कर देता है कि उन्हें क्या क्या करना है। ठीक है, कर प्रकाशन में सहायक, प्रशासन में सहायक मतलब जो टैक्स देते हैं
उन चीजों में कैसे टैक्स देना है, किस रेट पे टैक्स देना है, मतलब रेट निकाल कर उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इन चीजों को देखता है। ठीक है। समन्वय में सहायक, मतलब ग्रुप की जो मत होती है, लोगों की जो राय होती है, उसमें भी सहायक होता है। ठीक है। कार्य निर्णय लेना, कार्य के लिए क्या निर्णय सही है, कैसे कार्य करवाना चाहिए, किस तरीके से कार्य करवाना चाहिए, इसमें निर्णय लेता है। ठीक है। क्रियान्वयन में सहायक, क्रियान्वयन का मतलब होता है कि कार्य को किस तरीके से करा जाए, कार्य को लेने में सहायक, कैसे कार्य लिया जाए लोगों से, कैसे करवाया जाए काम, उस करने में सहायक। ठीक है। ये थे आप क्या प्रबंध लेखांकन के उद्यापन के महत्व, महत्व क्या क्या है, इनकी भूमिका क्या क्या है, भूमिका भी और होती है ये प्रबंध लेखांकन के महत्व और भूमिका। ठीक है। तो प्रबंध लेखांकन के महत्व क्या क्या है, उनकी भूमिका क्या क्या है, वो क्या क्या भूमिका वो निभाते हैं, वो निभाते हैं कार्य कुशलता में वृद्धि, लोगों की कार्य, जो कर्मचारी होते हैं उन लोगों की कार्य कुशलता में वृद्धि करते हैं, फिर कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है। उचित नियोजन, मतलब उचित योजना बनाते हैं। ठीक है। फिर कार्य निष्पादन का मापन, कार्य करने के तरीके को मापते हैं। ठीक है। प्रभावशाली प्रबंधकीय नियंत्रण, क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रबंधकीय निर्णय लेते हैं कि कैसे संभालना है सब चीज को। ठीक है। ग्राहकों की सेवा में सुधार, ग्राहकों की सेवा में क्या होता है, ग्राहकों के लिए अच्छी से अच्छी चीज सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। लाभों की अधिकतम करना, लाभों को क्या करना, लाभों को अधिकतम करना, तो लाभों को क्या करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना। ठीक है। शीघ्र एवं सही निर्णय लेना, और ये कितने काम होता है, प्रबंधकों का काम होता है सही, शीघ्र, जल्दी से जल्दी और सही निर्णय को लेना। व्यवसायिक जोखिमों में कमी, जो व्यवसाय से रिलेटेड जोखिम होते हैं, जो अभी हमने बताया था पहले कि हानि होती है, उसको कम करना, जो आपकी हानि होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, उन चीजों को। प्रबंधकीय लेखांकन की विशेषताएं क्या क्या होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है उनकी, उद्देश्यों की प्राप्ति करना, मतलब जो भी उद्देश्य है कंपनी के उन्हें प्राप्त करना। ठीक है। कारण एवं प्रभाव का विश्लेषण करना, क्या क्या रीजन से आपके प्रॉफिट हो रहा है, क्या क्या लॉस हो रहा है, क्या क्या प्रभाव डाल रहा है। ठीक है। उनका विश्लेषण करना। ठीक है। उन्हें देखना। चयनात्मक प्रकृति, मतलब किस चीज को चयन करना, किस चीज को फॉलो करा है कि किस चीज को ना कराए, इस चीज का क्या करना है, प्रकृति। आंकड़े प्रदान निर्णय नहीं, मतलब क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो आंकड़े प्रदान करते हैं कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, लेकिन निर्णय नहीं देते। लास्ट में निर्णय जो कंपनी के मालिक होता है उनका होता है। ठीक है। कार्य क्षमता में वृद्धि, उनकी कार्य क्षमता में, किनकी कार्य क्षमता में, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में कैसे वृद्धि कराए। ठीक है। भविष्य में, भविष्य संबंधित, हमने पहले ही बताया था कि प्रबंधकीय लेखांकन किससे संबंधित होता है, भविष्य से, क्योंकि वो लास्ट के पूरे साल के आपको जो आपके जो अकाउंट है वो आपके वित्तीय वर्ष पर आधारित होती है। वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। ठीक है। तो क्या होगा कि ये पूरे भविष्य के, मतलब पूरे साल में, ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है उस चीज को देखना, भविष्य में देखना। ठीक है। विशेष तकनीक एवं अवधारणा का प्रयोग, मतलब विशेष तकनीक मतलब टेक्निकल जो भी चीजें हो रही हैं उन्हें देखना। ठीक है। और उनके रीजन को जानना कि उसका यूज कैसे किया जाए, इसका क्या क्या यूज हो सकता है। ठीक है। महत्वपूर्ण निर्णयों में सहायक, जो बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, कंपनी को जो निर्णय लेना चाहती है वो एक बार उनसे सलाह लेती है। ठीक है। फिर उनके उससे उससे उनके काम को फॉलो करती है। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णयों में लेने में सहायक होते हैं। ठीक है। प्रबंधकीय लेखांकन के गुण क्या क्या होते हैं, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, उनमें गुण होने चाहिए आपका लेखांकन का ज्ञान, उन्हें कैसे अकाउंट करना है, कैसे निकालने हैं। देखिए लेखांकन में आपको एक प्रबंधकीय लेखांकन का काम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को निकालना। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, रोकड़ प्रवाह विवरण। ठीक है। उन्हें निकालना, ये किसका काम होता है, ये प्रबंधकीय लेखांकन का कार्य होता है। तो जब तक कैसे लॉस हो रहा है, किस किस चीज में लॉस हो रहा है, कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, जब तक उन्हें ये पता नहीं होगा, जब तक वो लेखांकन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो उन चीजों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है। तो लेखांकन का ज्ञान होना चाहिए प्रबंधकीय लेखांकन को। ठीक है। मनोवैज्ञानिक का ज्ञान मतलब उन्हें पहले से एज्यूम करना आना चाहिए कि किस चीज को वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, किस चीज क्या करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, तो ये मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना चाहिए उन्हें। अब उन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, मतलब कैसे धन कमाया जाए। ठीक है। अर्थशास्त्र का धन मतलब कैसे धन कमाया जाए, इसलिए उन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक। कानून का ज्ञान, कोई काम इलीगल तो नहीं है, गलत तरीके से तो नहीं किया जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखने के लिए उन्हें कानून का ज्ञान भी होना जरूरी है। ठीक है। अब है सांख्यिकी का ज्ञान, समूहों को कैसे इकट्ठा करवा के काम किया जाए। ठीक है। तो ये किसका ज्ञान होना चाहिए, सांख्यिकी का ज्ञान भी होना चाहिए।
फिर होता है व्यक्तिगत गुणों का ज्ञान, किस व्यक्ति को किस काम के लिए सौंपा जाए कि वो उस काम को बहुत अच्छे से कर सके, इसलिए व्यक्तिगत गुणों का ज्ञान भी होना चाहिए कि इस व्यक्ति में कैसे कैसे गुण हैं कि जो काम को अच्छे से कर सके। ठीक है, देखिए प्रबंधी के लेखन का हमने कार्य बताया समंकों का प्रस्तुतिकरण करना। ठीक है, प्रस्तुतिकरण करना। ठीक है, लेकिन क्या था, इसके कुछ कार्य और भी होते हैं। मेन कार्य था आपका समंकों का प्रस्तुतिकरण करना, लेकिन 2 कार्य और भी हैं इसके, संचारात्मक कार्य करना और सैद्धांतिक कार्य। 2 प्रकार के कार्य अलग से होते हैं। कौन से? संचारात्मक और सैद्धांतिक कार्य। अब पहला कार्य क्या होता है संचारात्मक का? समंकों का अभिलेखन करना। समंक मतलब समूह, ग्रुप के संख्याओं के समूहों को, मतलब संख्याएं, बहुत सारी संख्याओं के समूहों का महत्व देना। अभिलेखन का मतलब होता है महत्व देना। ठीक है, समंकों की वैधता निश्चित करना, मतलब किस संख्या की वैधता, मतलब किस अकाउंट को कब तक बनाना चाहिए उसकी वैधता को निश्चित करना। ठीक है, वित्तीय समंकों का संवहन करना। संवहन का मतलब होता है एक स्थान से सामान को दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, तो वित्तीय मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी संख्याएं हैं, जो भी समूह हैं, उन्हें क्या करना, उन्हें आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। ठीक है, समंकों का निर्वचन करना। निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या करना, समंकों की व्याख्या करना, समंकों के बारे में बताना। ठीक है, उन संख्या के समूहों के बारे में बताना जो आपने निकाली है। ठीक है, अब सैद्धांतिक कार्य क्या होते हैं? सैद्धांतिक कार्य होते हैं पूर्वानुमान और नियोजन में सहायता। पूरा मतलब पहले से ही अनुमान लगाना और उसकी योजना बनाने में सहायता करता है। फिर होता है संगठन में सहायता, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कैसे, मतलब एक संगठन को, एक ग्रुप को कैसे बनाए उस चीज में सहायता करता है। नियंत्रण में सहायता, मतलब कैसे नियंत्रण, कैसे कंट्रोल करता है उस चीज को, उसमें सहायता। ठीक है, संवहन में सहायता। संवहन मतलब क्या होता है कि अभी व्याख्या करने में सहायता, उसकी कैसे व्याख्या की जाए, कैसे निकाला जाए, उसमें सहायता। समन्वय में सहायता। समन्वय मतलब होता है कार्य करना, कार्य करने में सहायता करता है। ठीक है, अब कर्मचारियों के लिए अभिप्रेरणा। कर्मचारियों के लिए प्रेरणा देता है कि उसे किस तरीके से कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके क्या प्रबंधकीय लेखांकन के कार्य। लेखांकन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखिए, पहला क्षेत्र होता है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन में क्या होता है, हमने बताया छोटे व्यवसाय के लिए वित्तीय लेखांकन का यूज किया जाता है। ठीक है, वित्तीय लेखांकन में आप लेखांकन वर्गीकरण सारांश, मतलब लेखांकन को कैसे किस किस भागों में बांटा जाए, अकाउंटिंग को किस किस भागों में बांटा जाए, उसका सारांश पूरा लिखा हुआ होता है वित्तीय लेखांकन में। ठीक है, जिससे क्या होता है, फिर क्या बनाते हैं, अंतिम खाते। अंतिम खाते में आपके 3 खाते आते हैं। अंतिम खाते में होता है आपका व्यापार खाता, ठीक है, और होता है लाभ हानि खाता, और तीसरा होता है आपका आर्थिक चिट्ठा, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्थिक चिट्ठा, जिसे हम बोलते हैं एक संपत्ति तथा दायित्व के बारे में, है ना। ठीक है, तो ये सारे जो खाते होते हैं इनके पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, पूरा जानने के बारे में इनके अंतिम खाते निकाले जाते हैं। ठीक है, फिर आय व्यय खाता होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिससे आपके सारी जो इतनी आपकी इनकम हो रही है वो और आपके जो खर्च हो रहा है उन सबको लिखा जाता है। ठीक है, फिर होता है स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है, जो आपका माल रह गया है, बच गया है, वो माल। ठीक है, फिर रोकड़ प्राप्ति। रोकड़ प्राप्ति मतलब जो भी आपका रोकड़ के खाते से जो भी आपके बन रहे हैं, रोकड़ का वही रोकड़ खाता है ना, जो बन रहा है वो रोकड़ को पूरा कैलकुलेट करना। ठीक है, अब आता है आपका लागत लेखा विधि। लागत कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है आपकी, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है जिसमें आपका स्टैंडर्ड प्रमाप लागत विधि, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट को जोड़ा जाता है। स्टैंडर्ड मतलब जो आप उस कॉस्ट को जोड़ा जाता है जो आप कॉस्ट अच्छे लेवल की निकाल रहे हैं, मतलब आपको किसमें प्रॉफिट हो रहा है उस लेवल को निकालना। ठीक है, सीमांत लागत। सीमांत लागत मतलब आपको लॉस तो नहीं हो रहा, कम से कम इतना तो हो रहा है कि आपको प्रॉफिट और लॉस प्रॉब्लम ना दे रहा हो, बराबर बराबर आ रहा हो। ठीक है, एक बजटरी नियंत्रण करना, मतलब बजट को नियंत्रण करना, बजट कंट्रोल करना उन चीजों को जो आपको टैक्स के लिए दिखा रही है। ठीक है, बजटन तथा पूर्वानुमान, बहुत सारी योजनाओं का पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, विभागों की योजनाएं, कैसे किस विभाग में क्या क्या चीजें आएंगी उनका की योजना बनाना। ठीक है, नीतियां बनाना। ठीक है, और क्या करना, उनके लक्ष्यों को समंकों के रूप में निर्धारित करना, लक्ष्यों को कैलकुलेट करना। ठीक है, अब आता है स्कंध नियंत्रण। अभी बताया हमने स्कंध मतलब स्टॉक और स्कंध दोनों एक ही होते हैं। ठीक है,
इसको स्टॉक को कैसे नियंत्रण किया जाए, न्यूनतम या अधिकतम स्तर का निर्धारण करना, मतलब कम से कम बचे और ज्यादा से ज्यादा उसका यूज हो। ठीक है, अब आता है रिपोर्टिंग, मतलब या फिर प्रतिवेदन। रिपोर्टिंग को प्रतिवेदन भी बोलते हैं। ठीक है, आंतरिक व बाह्य व्यवस्था की सूचना, जो आपकी रिपोर्टिंग मतलब कंपनी के मालिक को उसकी रिपोर्टिंग करना, उसे देना, उसे रिपोर्ट लिखकर देना कि आपके अंदर क्या कार्य चल रहा है और बाहर क्या काम चल रहा है। ठीक है, पूरी व्यवस्था को देखना। ठीक है, समंकों का निर्वचन करना, समूह में समंकों की व्याख्या करना। ठीक है, समंकों की व्याख्या मतलब समूहों की संख्या के समूहों की व्याख्या करना। वित्तीय विवरणों को सरल रूप से प्रस्तुत करना। वित्तीय विवरण मतलब जो आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड चीजें हैं उन चीज को सरल तरीके से प्रस्तुत करना, सरल तरीके से दिखाना। ठीक है, लागत और सांख्यिकी, लागत मतलब कॉस्ट और सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो लागत, कॉस्ट और सांख्यिकी को निकालने के लिए क्या करना होता है, पूरक सांख्यिकी एवं विश्लेषणात्मक सेवाएं, जो आपकी क्या हो रही हैं, जो सांख्यिकियां, जो आपकी समंक, जो आपकी संख्याएं एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, और उनकी जो उनकी विशेषताओं को बताती है उन सेवाओं को देखना। ठीक है, कर लेखांकन क्या होता है, कर लेखांकन होता है टैक्स अकाउंटिंग, जिससे आपको टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। क्या क्या चीज कैलकुलेट की जाती है, देखिए आय, ठीक है, इनकम कैलकुलेट की जाती है, उत्पादन व बिक्री के वितरण, क्या क्या चीज आप बना रहे हैं और किसी किसी सेल कर रहे हैं, उनका विवरण किया जाता है। ठीक है, कर दायित्व की गणना की जाती है, कर टैक्स को, कर लायबिलिटी को कैसे देना है उसकी गणना करना, समय पर कर का भुगतान करना और समय पर कर का भुगतान किया जाता है। ठीक है, आंतरिक अंकेक्षण, अंकेक्षण का मतलब होता है ऑडिट करना, रिपोर्ट को देखना। जैसे आपने पूरी आपने क्या किया, आपने माल बेचा खरीदा, उसके बाद में आपने अंतिम खाते बनाए। अंतिम खाते मतलब व्यापार खाता बनाया, लावानी खाता बनाया, फिर आर्थिक चिट्ठा बनाया। तीनों चीजें बनाने के बाद कंपनी ने कोई घपला तो नहीं किया या कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं किया या कोई भी गलत तरीके से पैसा तो नहीं कमाया, इस चीज को देखने के लिए एक आर्थिक अंकेक्षण रखा जाता है, ऑडिटर रखा जाता है। ऑडिट जो आपकी पूरी फाइल है, जो आपकी पूरे अकाउंट है उसको ऑडिट करता है। ठीक है, ठीक है, आंतरिक अंकेक्षण विभागों एवं अधिकारियों का निष्पादन क्षमता की जांच करना, कि किसी भी अधिकारी ने या किसी भी विभाग के लोगों ने कुछ गलत तो नहीं किया, उसकी क्या करना, उसकी क्षमता की जांच करना। कार्यालय सेवाएं, जो कार्यालय से सेवाएं हैं वो डाटा प्रोसेसिंग मशीनों की उपयोगिता का विश्लेषण, मशीन कोई गलत तरीके से यूज तो नहीं हुए या खराब तो नहीं होने वाली है या कोई उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली किसी भी इंसान को, उस चीज की का विश्लेषण करना। ठीक है, अब लेखांकन की विशिष्ट तकनीक, लेखांकन की तकनीकें क्या क्या होती हैं, देखिए पहले तो इन तकनीकों के लिए, लेखांकन के लिए आपने ये सारे लेखांकन बनाएंगे, सारे अकाउंटिंग बनाएंगे। जैसे आपने निर्णय लेखांकन जो प्रबंधकीय लेखांकन का पार्ट है, प्रबंधकीय लेखांकन का दूसरा नाम है निर्णय लेखांकन। ठीक है, तो निर्णय लेखांकन क्या होता है कि प्रबंध करना, ठीक है, पूरे नीतियों का प्रबंध करना, पूरी पॉलिसियों को प्रबंध करना, फिर नियंत्रण करना, उन्हें कैसे कंट्रोल कर रहा है तो नियंत्रण लेखांकन का यूज होना, फिर उनके उत्तरदायित्व को संभालना। ठीक है, किस तरीके से कैसे काम करना है, उस उत्तरदायित्व को संभालना, तो उत्तरदायित्व लेखांकन का काम है कि कैसे विकास किया जाए, कैसे प्रॉफिट कमाया जाए, उसका विकास लेखांकन। और फिर पूर्ण मूल्यांकन कार्य करना, मतलब उन्हें फिर दोबारा उसका यूज कैसे करवाया जाए, चीजों का, जो चीजें आपकी मतलब यूज नहीं होने तो रीयूज कैसे कराया जाए। ठीक है, इत्यादि शामिल है, ये सब चीजें आपकी शामिल है। ये थे आपके प्रबंधकीय लेखांकन के क्षेत्र। अब आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है।